नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रस्तुत हुआ आज आपके समक्ष ज्योतिष के अंतर्गत पूर्व में प्रसारित राहु केतु राशि परिवर्तन योग के शेष भाग को लेकर। हमने पूर्व के 3 भागों में मेष राशि से लेकर मकर राशि पर्यंत इन 10 राशियों की चर्चा हमने की थी। आज इस कार्यक्रम में हम हमारी जो शेष 2 राशि कुंभ राशि और मीन राशि रह रही थी, इसकी चर्चा हम आज के इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। कार्यक्रम हम प्रारंभ करें उसके पूर्व मैं आपको कुछ बात बता दूं। कुछ लोगों के विशेष मन में कई तरह की भ्रांतियां होती है। देखिए, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, बार बार पुनः ये कहूँगा आपको कि यदि किसी जातक अथवा जातिका की जन्म पत्रिका में राहु देव अच्छी स्थिति में है, जन्म के राहु, तो आपको ज़्यादा यहाँ घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु आपको अच्छे और अच्छे ही परिणाम जीवन में प्रदान करने वाले हैं और इस गोचर में भी आपको अच्छे ही परिणाम प्रदान करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु या केतु में से कोई भी ग्रह खराब स्थिति में है, जन्म के राहु और केतु में से, तो आपको हो सकता है ये गोचर थोड़ा नुकसान दे सकता है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ घबराने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप राहु और केतु से संबंधित जो भी उपाय है, आप यदि उपाय पर विशेष जोर रखेंगे, उपाय करते रहेंगे, तो आप इस नुकसान से भी बच सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के अब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी ये जो राशिफल है वह चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो फिर आप अपने प्रचलित नाम या बोलते नाम से भी इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए कुंभ राशि वालों के लिए यह राहु और केतु का गोचर क्या फल लेकर आया है और क्या आपको ये फल देने वाला है। यह 1.5 वर्ष या 18 माह राहु और केतु का क्या स्थिति आपके दर्शाता है। कुंभ राशि वालों, आपके जन्म राशि से, आपकी राशि से राहुदेव इस बार तीसरे घर में, तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। केतुदेव आपके राशि से 90वें घर भाग्य स्थान पर संचरण कर रहे हैं। तो राहुदेव इस बार आपके लिए यह तो निश्चित है कि आपका कद पहले से अत्यधिक बढ़ने वाला है। वर्चस्व आप स्थापित करोगे, पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी और आपके व्यापार में नए विचारों के साथ आप प्रवेश करोगे। महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के इस समय आप बनोगे। आप अपने ऊपर पूर्ण रूप से समर्पण भाव रखोगे। अपने ऊपर आपका पूरा फोकस रहने वाला है। आपकी व्यापारी नीति को आप कहीं ना कहीं बढ़ाने की स्थिति में देखेंगे। इसके अलावा आप अपने छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बना के रखें, अन्यथा मतभेद की स्थिति आपको नज़र आ सकती है। और यदि आप किसी भी पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसे पढ़ लिख कर ही हस्ताक्षर करें, अन्यथा विश्वासघात इत्यादि आपको इस समय मिल सकता है। बाकी तीसरे घर का राहु है और पराक्रम का राहु है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है। आप में इस समय अत्यधिक ऊर्जा रहेगी। ऊर्जा का संचार तो इस मानो इस समय इस कदर रहेगा आप में कि आपको अपने सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। राहु पराक्रम पर दृष्टि डालता है तो अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आने वाला है। यहाँ से राहु देव का 7वें भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि आप है, वैवाहिक जीवन में यदि आप है, तो यहाँ अपनी पत्नी से, आपके लाइफ पार्टनर से आपके मतभेद हो सकते हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी आवश्यक है। आपके व्यापार नीति में बदलाव अवश्य होंगे और यदि आप साझेदारी रखते हैं अपने व्यापार में, तो साझेदारी वाली स्थिति में मैंने पहले भी कहा था कि साझेदारी को लेकर यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। साझेदारी आपकी टूट सकती है, साझेदार से आपको विश्वासघात हो सकता है, धोखा मिल सकता है। डेली इनकम आपकी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है, यह निश्चित है। विदेश की नीति यदि देखें, विदेश की नीति, विदेशी मामले यदि है आपके, आप कोई बड़ा व्यापार करते हैं, तो उन पक्षों में आपके लिए अनुकूल स्थिति हो सकती है। राहुदेव की यहाँ से 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाएगी। धार्मिक स्थिति को देखें तो धर्म से आप कहीं ना कहीं विमुख होंगे। दादा दादी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है।
भाग्य में भी आपको कहीं ना कहीं कमी यहाँ महसूस होगी। भाग्य आपका पूर्ण रूप से सहयोग नहीं कर पाएगा। राहु की यहाँ से नवम दृष्टि लाभ स्थान पर जाती है, तो लाभ को लेकर कई अनेक स्रोत आपके खुलने वाले हैं। इनकम आपकी बढ़ने वाली है पहले से कई ज़्यादा। अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ भी मिलेगा। तो राहु का यह संचरण तो आपके लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, बढ़िया है। यहाँ से केतुदेव की हम चर्चा करें तो नवम भाव में केतुदेव विराजमान है। अप्रत्याशित रूप से आपको लाभ राहु करवाएंगे, किंतु केतु यहाँ से जस्ट उल्टा आपके लिए करेंगे। केतु नवम भाव में बैठकर भाग्य में कमी करेंगे। धर्म में आपकी अरुचि होगी, लेकिन आपको हो सकता है आप धर्म से संबंधित जैसे कि अनाथालय, वृद्धाश्रम इत्यादि में दान इत्यादि आप करें तो आपको ये केतु यहाँ श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। तो यह कर्म यदि आप करते हो, अच्छे कर्म करते हो, तो आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। केतु का लगन पर केतु देव की दृष्टि है, अस्थिरता पैदा करेगा। कुछ बातों को लेकर हो सकता है आपके अंदर आप जो चीज़ चाहते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हैं आप, वो अगर आप यदि पा नहीं पाते हैं तो इसको लेकर आपको शायद ये प्रेशर कर सकता है यहाँ केतु देव। तो प्रेशर करेगा, इससे क्या होगा, आपको अस्थिरता पैदा होगी। आप अपने व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि आप में कोई कमी है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप अपने मन को केवल और केवल शांत रखें। तो ये केतु देव आपके यहाँ पर अस्थिरता पैदा करते हैं। सप्तम दृष्टि केतु देव की जो है तीसरे भाव पराक्रम पर जाएगी। अपने छोटे भाई बहनों से मधुर संबंध बना कर रखें। किसी भी तरह की कोई विदेश यात्रा यदि करते हैं आप तो इसमें आपको विशेष लाभ इस समय पूर्ण रूप से मिलेगा। पंचम भाव पर केतु देव की दृष्टि रहेगी। संतान के मामलों को लेकर हो सकता है आपको किसी तरह की कोई चिंता हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग यदि शिक्षा में या किसी करियर में अपनी बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो इस समय उनके लिए ये थोड़ा शिक्षा में व्यवधान वाली स्थिति बनती दिखाई देती है। बाकी देखें तो राहु और केतु का यह संचरण कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला कर हम विचार करें तो पूर्ण रूप से 60% मामलों में आपको अच्छे पॉजिटिव परिणाम ही राहु केतु यहाँ देने वाले हैं। 40% कुछ स्थितियों में आपको नकारात्मक स्थिति भी देखने को मिल सकती है। बाकी आपके जन्म के राहु केतु यदि अच्छे हैं तो आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, अन्यथा आपको कहीं कहीं यहाँ नेगेटिव और नकारात्मक परिणाम भी मिल सकते हैं। बाकी आप दुर्गा माँ की आराधना करते रहे। राहु केतु का जो भी दान है उपलब्ध, जो भी आपके पास सामग्री है राहु केतु से संबंधित, उनका आप बुधवार और शनिवार के दिन दान इत्यादि आप करें। बाकी कुंभ राशि वालों के लिए ये श्रेष्ठ समय ही 1.5 वर्ष या 18 माह आपके लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। तो आइए राशियों के क्रम में हम 12वीं राशि मीन राशि की चर्चा अब करते हैं। मीन राशि वालों के लिए यह राहु और केतु का गोचर कैसे रहने वाला है। मीन राशि वाले, आपकी जन्म राशि से सेकंड हाउस द्वितीय भाव में राहु देव का संचरण होने वाला है। आपकी राशि से अष्टम भाव में केतु देव का संचरण होने वाला है। केतु देव विशेषकर तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब होते हैं तो विशेष लाभ व्यक्ति को जीवन में प्रदान करते हैं। यदि वर्तमान में आपकी जन्म पत्रिका में राहु की महादशा है, केतु की महादशा है, या राहु का अंतर है या केतु की अंतरदशा चल रही है, तो यह समय बिल्कुल आपको सावधान रहना है, क्योंकि राहु और केतु का संचरण यहाँ बिल्कुल भी आपके लिए ठीक नहीं कह सकते। क्योंकि द्वितीय भाव में संचरण राहु देव का, वाणी पर पूर्ण रूप से आपको संयम रखना है। मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, वाणी में कटुता आएगी आपके पूर्ण रूप से, तो यहाँ आपको वाणी पर बिल्कुल संयम रखना है। अपने वाणी के कारण आप किसी से शत्रुता मोल ले सकते हैं। खान पान पर पूर्ण रूप से आपको नियंत्रण रखना है। कुटुंब से आपके मतभेद होना स्वाभाविक है इस समय। और आर्थिक स्थिति को भी लेकर अगर यदि मैं कहूँ तो आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगा सकती है। धन संचय, धन निवेश यदि आप करें तो सोच समझ कर करें, अन्यथा नुकसान हानि की स्थिति पूर्ण रूप से आपकी बनती दिखाई देती है। गुप्त शत्रु आपके समय बढ़ेंगे, लेकिन गुप्त शत्रु बढ़ेंगे अवश्य, लेकिन आप शत्रु पर पूर्ण रूप से विजय हासिल करेंगे। लोन इत्यादि लेने के योग भी इस समय बनते हैं। लोन वगैरह आप लेंगे, कर्ज की स्थिति आपके समय पूर्ण रूप से बनेगी। और चोट चपेट, एक्सीडेंट या कोई आकस्मिक बीमारी, चर्म रोग इत्यादि संक्रमण से संबंधित कोई बीमारी इत्यादि आपको इस समय बन सकती है, तो सावधान आपको रहना है, पूर्ण रूप से ध्यान रखना है।
यहाँ से राहुदेव की नवम दृष्टि अपनी दसम भाव पर भी रहेगी, तो राजनीति का शिकार आप हो सकते हैं। कहीं भी अगर यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में अपने बॉस से मतभेद आपके हो सकते हैं, वहाँ पर हो सकता है आपका बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिले। तो अपने राजनीतिक, यदि कोई राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करता है तो राजनीतिक उसके लिए विशेष सावधान रहना है। पॉलिटिक्स उसके साथ हो सकती है, गंभीर आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर हो सकते हैं इस समय। तो ये राहु की स्थिति है। और केतु भी यहाँ देखें तो अष्टम भाव में है। गुप्त नीति से इस समय आप चलने वाले बनेंगे। हो सकता है केतु देव यहाँ अष्टम में आपको कई गुप्त नीतियों की शिक्षा भी आपको दे सकते हैं। गूढ़ रहस्य से संबंधित अंतर्मन की आत्मा से आप जो भी ज्ञान उपलब्ध होते हैं वो आप उनकी ओर प्रेरित हो सकते हैं। आपका गूढ़ रहस्यों में, आध्यात्म में ज्ञान अत्यधिक बढ़ने वाला है। आपको कोई गंभीर चोट लग सकती है, गंभीर बीमारी आपको पनप सकती है। यहाँ से केतु देव 12th हाउस में देखेंगे तो खर्चे आपके अनियंत्रित हो सकते हैं। व्यर्थ का भ्रमण आपका होने लगेगा और व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा बर्बाद होगा। हानि की स्थिति आपको बनती दिखती है। यहाँ से केतु देव की सप्तम दृष्टि वही 2nd हाउस में आपके जाएगी, तो वही प्रॉब्लम आपके क्रिएट करेगा। वाणी पर संयम, खान पान में सावधानी आपको बरतनी है और आर्थिक निर्णयों को लेकर आपको विशेष सचेत रहना है। यहाँ से केतु देव की 4th भाव में दृष्टि जाएगी तो पारिवारिक वातावरण आपका हो सकता है कहीं ना कहीं आपको तनावपूर्ण की स्थिति दिखे। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना है। जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित निर्णय आपको सोच समझकर लेना है। अभी अगर यदि आप कोई नया व्हीकल 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं तो कुछ समय के लिए आप इस निर्णय को टालिए, क्योंकि आपके लिए वह नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आप मीन राशि वालों के लिए यदि मैं कहूँ कि ये राहु और केतु का जो गोचर है ये 1.5 वर्ष से आपके लिए 18 माह है। यह कुछ स्थितियों में आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ अच्छे स्थिति आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। केवल और केवल 20% मामले ही आपके अच्छे साबित हो सकते हैं। 80% मामले आपके यहाँ नेगेटिव और नकारात्मक स्थितियाँ राहु और केतु उत्पन्न करने वाले हैं। यदि आपको वर्तमान में राहु या केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा ऐसा कुछ चल रहा है तो आप विशेष सावधान रहें। इसमें आपको ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति दिखाई देती है। तो आप माँ दुर्गा की आराधना करते रहे और दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करें। हनुमान जी की आराधना मंगलवार के दिन विशेष आप कीजिए। और इसके अलावा आप आवारा कुत्तों को और मछलियों को दाना इत्यादि आप खिलाइए। बुधवार और शनिवार के दिन आप राहु और केतु से संबंधित सामग्री का दान करें, तो इससे आपको कुछ राहत मिलने वाली है। तो हमने हमारे राहु केतु राशि परिवर्तन के इस भाग में आज शेष हमारी ये 2 राशियाँ बच रही थी, तो कुंभ राशि और मीन राशि को भी हमने आज जाना कि यह आपके लिए क्या, ये राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो योग है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। अब देखिए, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मेष राशि से लेकर मीन राशि पर्यंत हमने जाना तो कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए ये गलत भी है, ख़राब भी है। तो अब इसमें आपको ये घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि किसी के लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। किसी के लिए अच्छा है, अच्छी बात है, किसी के लिए अगर गलत है तो उसको भी घबराने की बिल्कुल यहाँ आवश्यकता नहीं है। वो अपने इष्ट को प्रबल रखे। जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आप करते रहे। मेडिटेशन आप जरूर कीजिए। राहु और केतु बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे यदि आप मेडिटेशन करते हैं। माँ दुर्गा की आराधना आप यदि निरंतर कर रहे हैं तो आपको राहु और केतु का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप हमारे कार्यक्रम को देखिए। फिर भी आपको किसी तरह की कोई भ्रम है या किसी तरह का कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका हम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अन्य कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।